नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल के ऊपर। और बात करेंगे हम आज स्टॉक स्पेसिफिकली उन स्टॉक्स के बारे में जिन्हें मैंने कल भी कवर किया था और आज उनमें काफ़ी बढ़िया दौड़ हमें देखने को मिली है। अगर आप लोगों ने चैनल को पहली बार विजिट किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पिक्स जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। कल के दिन मेरे चैनल पे ये वीडियो जो है वो अपलोड हुई थी जिसके अंदर मैंने काफी स्टॉक्स ऑलरेडी कवर किए थे। इंडसइंड बैंक, डिक्सन, पारस डिफेंस, इरेडा, एमटीएआर टेक्नोलॉजीज, बीएलएस, इंजीनियर्स इंडिया। तो आज हम लोग इनका भी रिव्यू देखेंगे कि आखिर इन्होंने आज किस तरीके का परफॉर्म किया है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आईआरसीटीसी के बारे में। लगातार इस स्टॉक को कवर करते हुए आया हूं। बजट के पहले भी मैं इस स्टॉक को कवर करते हुए आया था और आप लोगों को कहा था कि जब भी इस स्टॉक के अंदर गिरावट आए बिल्कुल आप खरीदारी करिए। उसके बाद में बजट के बाद में जब गिरावट आई तो ये स्टॉक 900 रुपए के नीचे गया। मैंने तब भी कवर किया था और आप लोगों को कहा था बहुत बढ़िया प्राइस है। लगातार मैं इसे 900 रुपए के आसपास रिकमेंड करते हुए आया हूं और उसके बाद आप देखिए आज के दिन लगभग 0.25% के आसपास की तेजी देखने को मिली। कल के दिन भी मैंने इसे कवर किया था। अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी तब भी मैंने आपको कहा था कि आईआरसीटीसी बहुत बढ़िया लेवल पर मिल रहा है और जब भी डिप आती है बिल्कुल आप खरीदारी करिए। 1000 रुपए के ऊपर ये इजीली हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। आज के दिन स्टॉक 1000 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग देता है और मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर ये काफ़ी बढ़िया रिटर्न जो है वो हमें देता हुआ दिखाई दे सकता है। FY24 का एक डेटा भी निकल करके आया है। रेलवे ने हाईएस्ट रेवेन्यू जो है वो टारगेट पूरा किया है FY24 के अंदर। तो कहीं ना कहीं पूरा एनवायरनमेंट जो है वो काफी पॉजिटिव है और इसका एडवांटेज हमें आईआरसीटीसी जैसी कंपनियों को भी मिलता हुआ दिखाई देगा। तो आईआरसीटीसी जब भी अगर आपको डिप मिलता है बिल्कुल आप निवेश करिए, आने वाले समय में बढ़िया लेवल्स दिखाएगा। अगला स्टॉक है टाटा मोटर्स। पिछली बार दिवाली के ऊपर रिकमेंड किया था, लगभग 450 रुपए पे था तब ये स्टॉक और मैंने मुहूर्त ट्रेडिंग के समय इस स्टॉक को कवर किया था। आज देखिए वहां से लगभग डबल हो चुका है, 1000 के ऊपर निकल करके इजीली ट्रेड कर रहा है। हाँ, अभी कुछ समय पहले स्टॉक में हमें गिरावट भी देखने को मिली लेकिन उसके बाद बढ़िया रिकवरी देखने को मिली है और आने वाले समय में जिस तरीके का कंपनी का ईवी मार्केट ग्रो कर रहा है और जितनी भी डिमांड है टाटा मोटर्स की मार्केट के अंदर उसको देख के लगता है कि आने वाले नंबर्स जो है वो भी बढ़िया रहने वाले और मुझे लगता है कि आने वाले समय में बढ़िया लेवल्स हमें देखने को मिलेगा। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के अंदर में 1500 रुपए के लेवल जो है वो टाटा मोटर्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अगर कहीं भी गिरावट आती है बिल्कुल निवेश किया जा सकता है। एक बात मैं आप लोगों को और भी कहना चाहूंगा कि हम लोग यहाँ पर जितने भी स्टॉक्स कवर करते हैं ये मेयरली हमारा लॉन्ग टर्म का ही पॉइंट ऑफ व्यू होता है। शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म हम लोग थोड़ा कम करने की कोशिश करते हैं क्योंकि अगर आपको बढ़िया रिटर्न चाहिए तो लॉन्ग टर्म के अंदर आपको निवेश करना है तभी बढ़िया पैसा बनेगा। अगला स्टॉक है इरेडा। कल भी मैंने इस स्टॉक को कवर किया था। स्टॉक के ऊपर कल भी अपर सर्किट हमें देखने को मिला था, आज के दिन भी अपर सर्किट हमें देखने को मिल रहा है। इरेडा के अंदर 200 रुपए के ऊपर जब स्टॉक निकला था उसके बाद स्टॉक के अंदर हमें काफी गिरावट देखने को मिली और गिरते गिरते स्टॉक जो है वो लगभग 120-125 रुपए के लेवल पर आ जाता है। उसके बाद स्टॉक में अगेन हमें रिकवरी देखने को मिल रही है। कल के दिन भी 5% का अपर सर्किट था, आज भी बढ़िया रिकवरी हमें देखने को मिली। स्टॉक जो है वो लगभग 150 रुपए के लेवल पर अपनी क्लोजिंग देता है। जिन भी लोगों ने ऊपरी लेवल पर निवेश किया वो बिल्कुल एवरेजिंग कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में बिल्कुल निवेश करके रख सकते हैं। काफी बढ़िया लेवल जो है वो हमें इरेडा के अंदर फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। अगला स्टॉक है इंजीनियर्स इंडिया। गवर्नमेंट सेक्टर की एक कंपनी है, बढ़िया कंपनी है। बजट के पहले से हमें काफी बढ़िया जंप हमें इस स्टॉक के अंदर देखने को मिला, काफी बढ़िया रैली भी देखने को मिली और आज के दिन लगभग 3.5% की अच्छी खासी तेजी के साथ स्टॉक अपनी क्लोजिंग देता है। कल के दिन भी बढ़िया शानदार तेजी हमें इंजीनियर्स इंडिया के अंदर देखने को मिली थी। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि अगर आप लोगों को कहीं पे डिप मिलती है बिल्कुल आप इस कंपनी में निवेश करिए और लॉन्ग टर्म में आप होल्ड करिए। मुझे लगता है कि काफी बढ़िया लेवल्स हमें इंजीनियर्स इंडिया के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अगला स्टॉक है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। लगातार इस स्टॉक को कवर करते हुए 5,500 रुपए से मैं इसे लगातार कवर करते हुए आया हूं। अगर आप लोगों ने मेरी कल की वीडियो देखी होगी तो कल भी मैंने इस स्टॉक को कवर किया था। पिछले 6 महीनों के अंदर अगर आप रिटर्न देखेंगे तो लगभग 50% के आसपास के रिटर्न दिए हैं। क्या शानदार चार्ट आपको इस कंपनी का देखने को मिलेगा। अगर मैं आज के दिन की बात करूं तो लगभग 4.5% के आसपास की तेजी हमें डिक्सन टेक्नोलॉजीज के अंदर देखने को मिली है। कल के दिन ये लगभग 7,500 के लेवल पर क्लोज हुआ था और तब भी मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर कहीं गिरावट आती है तो बिल्कुल आप खरीदारी कर सकते हैं और आज भी स्टॉक के अंदर
काफी बढ़िया जंप देखने को मिला है। अभी जब मिड कैप स्टॉक के अंदर हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी तो 6,500 रुपए के लेवल पर भी मैंने इस स्टॉक को कवर किया था। आप चाहे तो मेरी पुरानी वीडियोस के अंदर जाकर के देख सकते हैं और वहां से भी काफी बढ़िया ग्रोथ जो है वो हमें इस स्टॉक के अंदर देखने को मिली है। अगर कहीं गिरावट आती है तो बिल्कुल खरीदारी करी जा सकती है। हाँ, थोड़ा सा अगर आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बेसिस पे देखेंगे तो थोड़ा महंगा जरूर दिखाई देगा, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर ये भी बढ़िया करता हुआ दिखाई देगा। अगला स्टॉक है BLS इंटरनेशनल। अभी कुछ समय पहले ही कंपनी का IPO आया था। IPO पर लिस्टिंग भी हमें बढ़िया देखने को मिली थी। उसके बाद हल्की गिरावट के बाद हमें स्टॉक के अंदर बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है। कल के दिन भी बढ़िया भागा था, उससे पहले भी हमें अच्छी खासी तेजी स्टॉक के अंदर देखने को मिली है। जिस तरीके से गवर्नमेंट के जितने भी कामकाज है वो जिस तरीके से डिजिटलाइज वे में कन्वर्ट होते जाएंगे उतना ही फायदा जो है वो BLS जैसी कंपनियों को मिलता हुआ दिखाई देगा। और मुझे लगता है कि अगर कहीं भी गिरावट आती है बिल्कुल आपको खरीदारी करनी चाहिए। आप चाहे तो यहां से भी खरीदारी करना शुरू कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो है वो BLS जैसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करिए और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में बढ़िया लेवल्स दिखाएगा। अगला स्टॉक है इंडसइंड बैंक। जब भी स्टॉक 1500 रुपए के नीचे आया था मैं लगातार इसे कवर करते हुए आया था। अभी जब स्टॉक लगभग 1450 रुपए आया था तब भी मैंने इस स्टॉक को कवर किया था। 1450 के नीचे गया था तब भी मैंने कहा था इससे बढ़िया प्राइस दोस्तों नहीं मिलेगी, आप खरीदारी करिए इस लेवल के ऊपर। वहां से आप देखिए स्टॉक ने काफी बढ़िया रिकवरी दिखाई है। 1558 के लेवल पर आज अपनी क्लोजिंग देता है। मुझे लगता है कि जब ये 1600 रुपए क्रॉस करेगा तो उसके बाद हमें 2000 रुपए तक के लेवल जो है वो इंडसइंड बैंक के अंदर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। लॉन्ग टर्म के अंदर आप बिल्कुल खरीदारी करिए और जब भी डिप आती है बिल्कुल आप खरीदारी करिए। 2000 रुपए तक के लेवल जो है वो हमें इस कंपनी के देखने को मिलेंगे। मेरी प्रीवियस बहुत सारी वीडियोज है उसके अंदर आप देख सकते हैं मैंने लगातार इस स्टॉक को कवर किया है। Q3 के जब नंबर आए थे तब भी मैंने इस स्टॉक को कवर किया था और लगातार मैं कहते हुए आया हूं कि लगभग ये 1450 के आसपास काफी बढ़िया सपोर्ट लेता है और उसके बाद ये वापस 1550 रुपए जाता है। वहां पर थोड़ा सा रेसिस्टेंस आता है और वहां से जब ये ऊपर निकलेगा तो हमें फ्रेश तेजी इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकती है। इंफ्रा सेक्टर से IRB इंफ्रा काफी बढ़िया स्टॉक है। अभी कुछ समय से काफी बढ़िया तेजी भी दिखा रहा है। आज के दिन 4% की अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली है। स्टॉक जो है वो लगभग 64 रुपीज के आसपास अपनी क्लोजिंग देता है। अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक को आप दूसरी कंपनी जैसे कि आपका L&T हो गया, GR के साथ कंपेयर करेंगे तो थोड़ी सी आपको सस्ती वैल्यूएशन पे ये स्टॉक फिलहाल अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ज्यादा हो देखने को मिलेगा वैसा फायदा जो है वो IRB जैसी कंपनी को मिलता हुआ दिखाई देगा। तो जब भी कहीं डिप देखने को मिलता है आप बिल्कुल इस कंपनी के अंदर निवेश कर सकते हो। यहां से भी अगर आप चाहें तो थोड़ा पैसा जो है वो IRB के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में बढ़िया लेवल्स दिखाएगा। पर्सनली मुझे लगता है कि ये स्टॉक काफी बढ़िया करेगा फ्यूचर के अंदर। अगला स्टॉक है टाटा टेक्नोलॉजीज। कंपनी का अभी कुछ समय पहले IPO आया। IPO के अंदर लिस्टिंग हमें जबरदस्त देखने को मिली। 100% के ऊपर की लिस्टिंग हमें टाटा टेक के अंदर देखने को मिली और उसके बाद ऊपरी लेवल से करेक्शन हमें देखने को मिला और लगातार आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक इसी पर्टिकुलर लेवल के आसपास हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 1050 से 1100 के बीच ही ये लगातार ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। आज स्टॉक के अंदर 4.5% के आसपास की तेजी हमें देखने को मिली है और ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ये मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में काफी बढ़िया बेनिफिट देगी। अगर कहीं गिरावट आती है, अगर जब मार्केट में करेक्शन आता है बिल्कुल आप इस कंपनी के अंदर निवेश कर सकते हैं क्योंकि रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है सेफ्टी। आपका पैसा बिल्कुल सेफ रहेगा और टाटा ग्रुप की कंपनी है, कहीं कोई चीज देखने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आप सिक्योर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं टाटा टेक काफी बढ़िया बैट हो सकती है। अगला स्टॉक है ज़ेन टेक्नोलॉजीज। 600 रुपए से मैं इस स्टॉक को कवर करते हुए आया हूँ। लगातार 5% के अपर सर्किट हमें इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहे हैं और सबसे बड़ी बात सिर्फ आप कह सकते हो कि लगभग 8000 करोड़ के आसपास की टोटल मार्केट कैपिटल है और मुझे लगता है कि ये भी कंपनी आने वाले समय में बढ़िया करते हुए दिखाई देगी। ये तमाम कंपनियां जैसे कि आपका MTAR टेक्नोलॉजीज हो गया, आजाद इंजीनियरिंग हो गया, ज़ेन टेक्नोलॉजीज हो गया, पारस डिफेंस हो गया, ये तमाम कंपनियां मुझे लगता है कि आने वाले समय में और बढ़िया करते हुए दिखाई देगी। तो कहीं भी अगर गिरावट आती है बिल्कुल ज़ेन टेक्नोलॉजीज के अंदर भी आप अपना निवेश कर सकते हैं। अगला स्टॉक है MTAR टेक्नोलॉजीज। कल के दिन भी मैंने इस स्टॉक को कवर किया था। जब इस स्टॉक के अंदर गिरावट आई थी और ये 1400 के लेवल पर गया था तब भी मैंने कहा था कि बहुत बढ़िया लेवल्स आ चुके हैं, काफी करेक्शन आ चुका है, आप बिल्कुल इस स्टॉक के अंदर निवेश कर सकते हैं। वहां से देखिए आज स्टॉक जो है वो लगभग 1900 के लेवल के आसपास फिलहाल ट्रेड करा है। कल के दिन भी मैंने कवर किया था इस स्टॉक को और अगर आप मेरी वीडियोस के रेगुलर व्यूअर हैं तो बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा कि लगातार इस स्टॉक को मैं कवर करते हुए भी आया हूं। सिर्फ 6000 करोड़ के आसपास की टोटल मार्केट कैपिटल है, बहुत छोटी कंपनी है। ये थोड़ा सा इसका एक माइनस पॉइंट रहने वाला है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर
यहाँ पर भी आपको बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी और अगर कहीं गिरावट आती है बिल्कुल आप निवेश कर सकते हैं इस कंपनी के अंदर भी। तो ये थे कुछ स्टॉक्स जहां मुझे लगा कि आप काफी बढ़िया एक्शन हमें आज के दिन देखने को मिला है और आने वाले समय के अंदर भी देखने को मिल सकता है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।